All surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and the pulleys and the string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg is। बच्चों हमें acceleration इस ब्लॉक का फाइंड करना है। मैं कहता हूं बच्चों ध्यान समझिएगा, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली के साथ है, लेकिन अब यहाँ पे जब आप आते हो तो ये जो पुली दिख रहा है बच्चों, ये तो मूवेबल पुली। कैसा पुली है? मूवेबल पुली। मूवेबल पुली है बच्चों, तो क्या दिमाग में कांस्टेंट रिलेशन आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा है सर। आइए अब ध्यान समझिएगा बच्चों, इस पुली का एक्सेलरेशन लेट से मैं नीचे मानता हूँ, इस पुली का लेट से मैं एक्सेलरेशन नीचे मानता हूँ, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है यहाँ से, तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लेकिन इसका बच्चों कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अपन इसका एक्सेलरेशन क्या कर लेते हैं, ए ले लेते हैं कि ये जो है ये स्ट्रिंग ये ए से नीचे आएगा, तो क्या ये 2 kg भी ए से इस डायरेक्शन में जाएगा? बिल्कुल जाएगा बच्चों। आइए, कांस्टेंट रिलेशन से एक रिलेशन आपको पता है, ए पुली इज A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। अब ए पुली हमने यहां से फाइंड कर लिया, कितना? A1 कितना है? ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। A2 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 2। तो पुली का एक्सेलरेशन बच्चों A/2 है। ये बताए मुझे कि क्या इस पुली के साथ ही ये ब्लॉक कनेक्टेड है? तो क्या ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे A/2 है? बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है जिसमें मैं टेंशन T1 कह देता हूँ। इस ब्लॉक में एक फोर्स 4G नीचे की तरफ लगेगा। नेट एक्सेलरेशन A/2 नीचे की तरफ है, तो डायनामिक्स का इक्वेशन कहता है 4G माइनस T1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू A/2। 2 1 जा 2 2 जा 4G माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2A। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, T1 स्ट्रिंग का टेंशन तो हो गया, यहाँ भी 2 स्ट्रिंग है, यहाँ भी 2 स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन T और T ले लेते हैं। क्या बच्चों T1 जो है वो 2T के इक्वल है? तो एक इक्वेशन और पता चल गया बच्चों, T प्लस T दैट इज 2T। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यूज करेंगे इसलिए इक्वेशन अपन नेमिंग करते जा रहे हैं। 2 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए बच्चों, 2 kg के ब्लॉक पे एक mg साइन थीटा का कंपोनेंट इधर लगेगा, इधर बच्चों टेंशन T है तो T लगेगा। एक्सेलरेशन नेट इसी डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं T माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास m दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? a। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं t को T1/2 लिख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट t को T1/2। माइनस का मास है 2 g साइन 30 1/2 इज इक्वल्स टू 2a। 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, T1/2 माइनस का g इज इक्वल्स टू 2a। बच्चों इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T1 माइनस 2g इज इक्वल्स टू 4a। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। करना क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। T1 माइनस है, T1 प्लस है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 4g माइनस T1, 4g माइनस T1 प्लस T1 माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4a दैट इज 6a। कौन कैंसिल हुआ? माइनस T1 प्लस T1, 4g, 4g माइनस 2g दैट इज 2g, 2g बाई 6 इज इक्वल्स टू a। यहाँ से बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? g/3। एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों? g/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। In the given arrangement of doubly inclined plane, two blocks of masses m and m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown in figure. The coefficient of friction between surface of the plane and the blocks is 0.25. The value of m for which m equals to 10 kg will move down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों m कह रहा है कि नीचे की तरफ चला जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऑलराइट, सारे के सारे जो सरफेस हैं आपके वो सब फ्रिक्शन से भरा पड़ा है, रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस है सारे के सारे। आइए बच्चों, अगर आप दोनों ब्लॉक को देखें तो एक कॉमन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन क्या हो जाएगा? दोनों में ऑफ कोर्स टी और टी रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसकी देखें तो एम जी साइन थीटा का एक कंपोनेंट बच्चों, और थीटा 37 है, अलोंग द इंक्लाइन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और इधर क्या लगेगा बच्चों? एम जी कॉस 37 का कंपोनेंट। ऑलराइट, बात करें फ्रिक्शन फोर्स का, क्योंकि सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर देखें बच्चों डायरेक्शन आप, तो आप कहोगे कि सर एम, ये जो स्मॉल एम है, ये इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चों वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस पे, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। F1 कह देता हूँ। आइए अब फ्री बॉडी डायग्राम इस कैपिटल एम का निकालें।
नीचे जा रहा है तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसको मैं F2 कह देता हूँ। मास का mg साइन थीटा कंपोनेंट बच्चों, और थीटा की वैल्यू 53 डिग्री, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और मास का mg cos थीटा का कंपोनेंट जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आई होप हर एक स्टेप क्लियर है आपको, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आ गया है। अब आइए कहानी करते हैं बच्चों। डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। स्मॉल एम ब्लॉक की अगर बात करें, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में टेंशन टी है, प्लस ले लेते हैं माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F1 माइनस का mg साइन 37 इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। और नॉर्मल टू द इंक्लाइन एक बन के आ रहा है इक्वेशन, नॉर्मल जो है वो mg cos 37 को बैलेंस कर रहा है। यही दो बातें हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हमें इस स्मॉल एम की वैल्यू ही इनफैक्ट फाइंड भी करनी। कैपिटल एम की बात करें तो कैपिटल एम जी साइन 53 कंपोनेंट, और कोई उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस टेंशन टी, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2 विच इज इक्वल्स टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 2, वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों दे रखा है, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है कि एक्सेलरेशन कितना है 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पता है, ये एक्सेलरेशन ऐसे इधर, ये एक्सेलरेशन ऐसे डॉटवर्ड डायरेक्शन। चलिए बच्चों, हमें टेंशन की तो नीड है नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। दोनों इक्वेशन को बच्चों अपन ऐड कर लेते हैं। सो कैपिटल एम की वैल्यू पता है बच्चों 10, जी की वैल्यू भी कहा है 10 लेने, 10 इंटू 10 100, साइन 53 माइनस टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स F2। अब इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन 1 को, दैट इज टी माइनस F1 माइनस स्मॉल एम जी साइन 37 इज इक्वल्स टू 2m प्लस का 2 स्मॉल एम, क्योंकि यहाँ भी बच्चों m इंटू ए है, a की वैल्यू 2 तो 2m। चलिए बच्चों, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस टी ने प्लस टी को कैंसिल आउट किया। ऑलराइट, अब मुझे लगता है कि सारे वैल्यूज को पुट कर देना चाहिए। 100 इंटू साइन 53, आइए बच्चों सबसे पहले साइन और कॉस 50, साइन और कॉस के एंगल की काम कर लें। यह है 53 डिग्री, ये 4, ये 3, ये 5, ये रहा हमारा 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5। याद रखिएगा बिल्कुल, है ना, सब कुछ का डेरिवेशन नहीं करने अपन बैठते हैं। साइन 53 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F2 क्या हो जाएगा बच्चों, आपको हो गया म्यू इंटू एन होगा। म्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है 0.25 म्यू इंटू एन, एन कितना है mg cos 53, मास तो भैया 10 है, g की वैल्यू 10, cos 53 3/5। लीजिए F2 का काम हो गया बच्चों, माइनस का F1 का काम करते हैं। F1 अगेन म्यू 1 इंटू एन, और म्यू 1 कितना है 0.25, और n कितना है बच्चों, n है mg है 10, cos 37 4/5। लीजिए माइनस F1 भी हो गया, माइनस का एम जी को 10 रखे, साइन 37 3/5। ऑल राइट, विच इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस स्मॉल। चलिए बच्चों, अब कैंसिल आउट करने का सीजन आ चुका है। 5 1 जा 5 20 जा 24 जा 80, माइनस का 0.25 हटाइए 100 आएगा, 100 ने 100 कैंसिल किया, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15, माइनस का हटाइए 100 आ जाएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 5 से 5 जा 5 से 2 जा 2 से 2 जा 2m आ गया, माइनस का 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6m आ गया, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस m। आइए बच्चों इसको सॉल्व करें। 80 माइनस 15, 10 माइनस 5 विल बी 5, 7 माइनस 1 विल बी 6, 65 माइनस 2m माइनस 6m माइनस 8m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, बच्चों कैपिटल M की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए फटाफट, प्लस का m। 65 माइनस 8m इज इक्वल्स टू 10 2 जा 20 प्लस 2m, भेज दे बच्चों 8m को उधर, बिल्कुल 65 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 8m प्लस 2m, दैट इज 10m। 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 2 4, 45/10 इज इक्वल्स टू m। तो मास की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 4.5 kg।
मास कितना आ गया 4.5 kg। कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे कि सर ऑप्शन ए है, और वही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। A block of mass m is placed on a rough surface having vertical cross section given by y equals to x square by 4. If coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping is। देखो बच्चों, सिचुएशन कुछ ऐसे दे रखा है कि लेट से ये ग्राउंड सरफेस है और सर्टेन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, और इस पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक को ऐसे प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है वो हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। उसके लिए हमें दे रखा है कि जो ब्लॉक ऑफ मास m है प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4। y जो है बच्चों इसका y वो कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय 4, ये रिलेशन दे रखा है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर स्लोप निकालना हो dy बाय dx कहते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। दैट इज 2 1 जा 2 2 जा x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप को ही तो हम tan थीटा भी कहते हैं। तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू x/2 हमें पता चल चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे कि द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। अब आइए स्लिपिंग के कंडीशन पे। जो बच्चों ये m मास है, इस m का एक कंपोनेंट mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन लगेगा। इस mg sin थीटा की वजह से इसमें स्लिपिंग आनी शुरू होगी। लेकिन सिंस सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस स्लिपिंग रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स, इनफैक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगाना शुरू कर देगा। बच्चों जो इंक्लाइंड है वो अपना नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा। फॉर नो स्लीपिंग, फॉर नो स्लीपिंग वी नो द कंडीशन। फॉर नो स्लीपिंग द कंडीशन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। ऑलराइट, एफ एल क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया, ये तो होता है म्यू इंटू एन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बच्चों इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए तो एन जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। क्या मैं एन की जगह यहाँ पे एम जी कॉस थीटा लिखूँ? म्यू की वैल्यू कितना है बच्चों 0.5, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बच्चों एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम जी ने एम जी कैंसिल किया। 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। बच्चों tan थीटा तो x/2 है। tan थीटा क्या है बच्चों हमारा x/2, दैट इज 0.5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x/2। ऐसे भी कह सकते हैं 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या फिर आप बच्चों इसी को ऐसे कह सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। हमें कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लीपिंग। बच्चों x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 में आप x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1/4 मीटर ये मैक्सिमम हाइट होगा जहां पे आप प्लेस कर सकते। 1 से कम x की वैल्यू आप लेते जाओ, वहां वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो 1/4 होगा। ऑप्शन ढूंढते हैं बच्चों, 1/4 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, और यही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑलराइट बच्चों, a light string passing over a smooth light fixed pulley connects two block of mass m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses is। देखिए बच्चों, m1 m2 कनेक्टेड है, सेम स्ट्रिंग है, तो टेंशन भी दोनों में सेम ही होगा। तो अपन क्या करते हैं, सिंपली टी लिख देते हैं, टेंशन इसमें भी टी टेंशन। m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से m2 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो m1 ए एक्सेलरेशन से अप जाएगा। सारे फ्री बॉडी डायग्राम हो गए, सारे फोर्स हमने कंक्लूड कर लिया है। अब क्या करते हैं, अपन डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है बच्चों, तो नेट फोर्स ऊपर होगा, इसलिए टी को मैंने पॉजिटिव लिया है। माइनस का m1g डायरेक्शन अपोजिट है टेंशन के, इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। m2 का देखिए, m2 में m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे वाले फोर्स ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, हमारा नेट फोर्स होगा। हमें फाइंड करना है मास का रेशियो। मैं कहता हूँ दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, टेंशन गायब हो जाएगा। प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट, आ जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू। ठीक है बच्चों,
g कॉमन ले लेते हैं तो m2 माइनस m1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बच्चों गिवन है पहले से g अपॉन 8, तो कैंसिल आउट कर ले फटाफट, g ने g को कैंसिल आउट कर दिया। m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 8 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा इधर m1 प्लस m2 ओनली। 8m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 8m1 इधर जाके m1 प्लस 8m1 बन जाएगा, ठीक है। 7m2 हो जाएगा, 9m1 हो जाएगा, m1 अपॉन m2 बच्चों क्या हो जाएगा, एक मिनट, m2 अपॉन m1 फाइंड कर लेते हैं, m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 क्या हो जाएगा 9/7, 9/7 हमारा ये जो आंसर है बी वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time t. Which of the following curve best describes acceleration of block with time? देखिए बच्चों, फोर्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है लीनियरली विद टाइम। लेट्स से फोर्स का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, F इज इक्वल्स टू के इंटू टी, फिर के इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। तो बच्चों टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, एम ए इज इक्वल्स टू के इंटू टी। एक्सेलरेशन ए क्या हो जाएगा बच्चों, के अपॉन एम इंटू टी। के अपॉन एम तो क्या है, कांस्टेंट ही है। एक्सेलरेशन का पावर 1, टी का पावर 1। तो आप कह सकते हो कि अगर 80 ग्राफ है तो वो कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बच्चों टी की वैल्यू 0 करेंगे तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो जब टी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन बच्चों कांस्टेंट ग्राफ है, मतलब एक्सेलरेशन को ही कांस्टेंट कर दिया है। टी के चेंज होने से कह रहा है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो कि गलत है। अगेन स्ट्रेट लाइन, इसको बी को देखिए, बी फिर से स्ट्रेट लाइन है। ये भी कह रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज होगा अगर टी चेंज करेंगे, लेकिन बच्चों इनिशियली जब टी इक्वल्स टू 0 है तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ आ चुका है। अगेन फिर से गलत। सी को देखते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, पैराबोलिक है, तो ये तो ऐसे ही गलत। डी बच्चों एकमात्र है जो करेक्ट है। देखिए जब टी की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, और फिर लीनियरली ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन के पास होता हुआ आपको दिख रहा है। ऑलराइट बच्चों, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। कंसीडर अ ब्लॉक एंड अ ट्रॉली सिस्टम एज shown in figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.4, the acceleration of the system in meter per second square is. Consider that the string is massless and stretchable and the pulley is also massless and frictionless. आइए बच्चों, हमें coefficient of kinetic friction दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, सिस्टम का क्या होगा। आप देख सकते हैं कि इस ट्रॉली के थ्रू, इस ट्रॉली को यहाँ से कनेक्ट कर किया है एक ब्लॉक, यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक। 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन अपॉन ए ले लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से। तो हम यहाँ पे डायनामिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं इस ब्लॉक के लिए कि 60 न्यूटन माइनस टेंशन टी इज इक्वल्स टू मास है 6 इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। बच्चों इस ट्रॉली के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम लिखूं तो ट्रॉली के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ट्रॉली लेट से ए से जा रहा है राइट की तरफ। राइट में जो फोर्स है वो टेंशन है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ के इज इक्वल्स टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन ए। अब बच्चों एफ के लिखने के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे लिखना होगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एफ के म्यू के इंटू एन होता है। म्यू के कितना है 0.04, एन कितना होगा एम जी के इक्वल। बच्चों मास देखिए ट्रॉली का कितना है 20 के जी की वैल्यू 10, पॉइंट हटाया हमने 100 आ गया, 100 ने दोनों जीरो कैंसिल आउट किया, 4 2 जा 8। सो टेंशन टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 ए। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, इसमें प्लस टी है इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 1 में माइनस टी। मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों आप ऐड कर लीजिए। 60 माइनस टी प्लस टी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20 ए प्लस 6 ए 26 ए। बच्चों प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट, 60 माइनस 8 52, 52 अपॉन 26 इज इक्वल्स टू 8, 26 1 जा 76 2 जा। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किया है वही बिल्कुल करेक्ट है, उसी डायरेक्शन में
आंसर भी अपना डी जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. F1 is the force required to just move the block up the inclined plane. F2 is the force required to just prevent the block from sliding down. Then the value of magnitude of F1 minus magnitude of F2 is used. G equals to 10 meter per second square. बच्चों एक सिचुएशन में कह रहा है F1 is the force required to just move the block up the inclined plane. तो फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखिएगा, हमने F1 फोर्स लगाया कि भाई तुमको ऊपर की तरफ जस्ट मूव करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कि भाई मैं क्यों चुप बैठूं, मैं तो लगूंगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो लगेगा। ठीक है बच्चों। अब मास 5 kg है तो क्या मास का mg साइन थीटा कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा? बिल्कुल अलोंग द इंक्लाइन। क्या इंक्लाइन प्लेन एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? क्या मास का एक mg कॉस थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा? हाँ भाई आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये जो अप्लाइड फोर्स F1 है वो अलोंग द इंक्लाइन देखिएगा, वो mg साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आइए अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। F2 is the force required to just prevent the block from sliding down. अगेन जस्ट वर्ड यूज है, कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करना है आपको। अब आते हैं F2 की बात करते हैं। F2 फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में आप लगाओगे, क्यों? क्योंकि आपको प्रिवेंट करना है स्लाइडिंग से। स्लाइड किधर करेगा? ऑफ कोर्स डाउन द प्लेन। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी चला जाएगा इस डायरेक्शन में? बिल्कुल। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अलोंग द इंक्लाइन अब जो आपका दूसरा इक्वेशन बन के आ रहा है वो आ रहा है F2 प्लस FL इज बैलेंसिंग mg साइन थीटा कंपोनेंट। क्या मैं F2 को यहां से लिख सकता हूं कि F2 इज mg साइन थीटा माइनस FL? F2 is mg sin theta minus FL. FL is limiting friction. This is our equation number 2. क्या फाइंड करना है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ F1 माइनस F2। F1 माइनस F2, चलिए फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ही है इनफैक्ट जो हमने लिखा है, mg sin थीटा प्लस FL माइनस का mg sin थीटा और माइनस का माइनस FL दैट इज प्लस FL। mg sin थीटा कैंसिल और F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन। और यहाँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में एन जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है इनफैक्ट F1 माइनस F2, उसकी वैल्यू आ जाएगा 2, म्यू है 0.1 गिवन, मास है 5, जी की वैल्यू कह रहा है 10 लो, कॉस 30√3/2। 2 ने 2 को कैंसिल किया, 0.10, 10 ने 10 को कैंसिल किया। बच्चों जो F1 माइनस F2 की वैल्यू है वो 5√3 न्यूटन आ रहा है। 5√3 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। A wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor reels and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. The action force of the system on the floor is equal to। देखिए बच्चों सिचुएशन में कह रहा है कि जब वो आयरन सिलेंडर और ब्लॉक दोनों नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर मास की बात करें तो 25 kg का आयरन सिलेंडर है, 5 kg का वुडन ब्लॉक है, 25 प्लस 5 30 kg मास है। तो क्या इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स 30 इंटू जी नीचे की तरफ लगेगा? अगर बच्चों फ्लोर के सरफेस की बात करें तो ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ड्यू टू द फ्लोर। ऑल राइट। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो डायनामिक्स का इक्वेशन कहेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो 30g प्लस का माइनस का नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास है 30 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया। 30 इंटू जी को 9.8 ले लेते हैं, माइनस का n इज इक्वल्स टू 3। फिर से पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29, माइनस का n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू 294 माइनस 3 दैट इज 291 न्यूटन। ऑल राइट बच्चों। अब आप कहोगे कि सर हमसे तो पूछा था एक्शन फोर्स ऑफ सिस्टम ऑन फ्लोर। बच्चों आपको पता है यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कि जितना एक्शन फोर्स
सिस्टम ने फ्लोर पे प्रोवाइड किया होगा उतना ही सिस्टम ने रिएक्शन दिया होगा। और कौन सा रिएक्शन दिया होगा? नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा। इसलिए तो हम नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो एक्शन फोर्स होगा by the system on the floor is 291 Newton. That is option number B. All right, बच्चों. A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces. बच्चों अगर देखें हमारे पास एक 2 kg का लेट से ये जो है ये 45 डिग्री गिवन है, यहाँ पे जो है ब्रिक है, ब्रिक बिगिंस टू स्लाइड है, तो स्लाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा के कंपोनेंट की तरफ वजह से। अगर बिगिंस टू स्लाइड है बच्चों तो जितना फोर्स एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, या फिर आप उस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को आप ये भी कह सकते हैं कि उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हो गया तो ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। ऑलराइट, एफ एल से अगर थोड़ा भी ज़्यादा पर वैल्यू कर देंगे तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एफ एल जो है वो तो एम जी साइन थीटा के इक्वल है बच्चों। और एफ एल क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। एन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, तो एम जी का एक और कंपोनेंट होता है बच्चों एम जी कॉस थीटा। ये सारा डायग्राम आप बनाने जानते हैं फ्री बॉडी। म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। क्या एन को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एन तो भैया एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। सो म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। बच्चों ध्यान समझिएगा, एम जी ने एम जी को कैंसिल आउट कर दिया। म्यू एस कितना आ गया? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। टेन 45 क्या होगा? वन। वन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then force of kinetic friction is। अब बच्चों अगर देखें अपन तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे बॉक्स है, बॉक्स का मास कितना है? 50 kg मूव कर रहा है, और इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ के, वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपको हो गया म्यू इंटू एन होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ टेबल लगाएगा और एम जी 50 इंटू जी जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के। म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है? कोफिशिएंट 0.3। एन कितना है बच्चों? एम जी, एम इज 50, जी इज 9.8। पॉइंट हटाया 10 आ गया, 10 ने 10 को कैंसिल किया, फिर पॉइंट हटाया 10 आया, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 49 जा, 49 3 जा, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 147 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। A particle moves in xy plane under the influence of a force F vector such that its linear momentum is, if k is constant, the angle between F and P will be। बच्चों हमें एंगल फाइंड करना है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को अगर देखें तो फोर्स एक्सटर्नल क्या था? याद होगा, डी पी बाई डी टी था। क्या था? डी पी बाई डी टी। ऑल राइट, तो पी हमें दे रखा है, हम इसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। कॉस ऑफ के टी इन आई कैप माइनस का साइन ऑफ के टी इन जे कैप। ये बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस के टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन के टी का डिफ्रेंशिएशन के आई कैप माइनस का साइन के टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस के टी का डिफ्रेंशिएशन के इन जे कैप। बच्चों यहाँ से फोर्स जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है? माइनस के साइन के टी आई कैप माइनस के कॉस के टी जे कैप। ठीक है, ये फोर्स आ गया। और हमें मोमेंटम वेक्टर तो दिया ही हुआ है। मैं एक बार बच्चों फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। फोर्स है माइनस के साइन के टी और मोमेंटम है कॉस के टी आई कैप। तो आपको पता है आई और आई का क्या हो जाएगा? 1 माइनस का के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए साइन के टी इंटू कॉस ऑफ के टी। नाउ अब आइए जे का जे के साथ लेते हैं। माइनस माइनस प्लस के कॉस के टी और साइन के टी, के कॉस के टी साइन के टी। बच्चों अगर ध्यान से देखें आप
तो ये माइनस के साइन के टी कॉस के टी है और ये है प्लस का के साइन के टी कॉस के टी, ये तो जीरो आ गया। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें जीरो आ गया दैट मीन्स एंगल दोनों के बीच में कितना होगा बच्चों, एंगल दोनों के बीच में होगा पाई बाय 2, क्योंकि एफ डॉट पी एफ पी कॉस थीटा होगा, तो कॉस 90 होगा तभी जो जीरो होगा। तो पाई बाय 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। A body of mass 4 kg experiences two forces F1 and F2. The acceleration acting on the bodies. बच्चों एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स क्या होगा, तो दोनों फोर्स का समेशन ले लीजिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अपॉन मास कितना है 4 kg। F1 प्लस F2 5 आई कैप प्लस 3 आई कैप दैट इज 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 जे कैप, 8 minus 4 will be 4 plus 4 j cap plus 7 k cap minus 3 k cap that is again plus 4 k cap and divided by 4. So 8 by 4 क्या हो जाएगा 2 i cap, 4 by 4 j cap, 4 by 4 k cap। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 i cap प्लस j cap प्लस k cap, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बच्चे इस प्रॉब्लम को देखते हैं जो इन्हें 2025 में पूछ रखा है। अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 विद द हॉरिजॉन्टल स्लिंग विद टेंशन t1 एंड t2 साइमल्टेनियसली। t1 एंड t2 आर रिलेटेड बाय t1 इक्वल्स टू √3 t2 द एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 आर। तो बच्चों एक रिलेशन आपके सामने है t1 इज इक्वल्स टू √3 t2, हमें एंगल थीटा 1 थीटा 2 और देखिए यहाँ पे t2 का एक्सप्रेशन बच्चों सब में दे रखा है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले पहला काम है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बच्चों ध्यान से आप देखते रहिएगा, ये एंगल अगर थीटा 1 है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर फिर ये भी एंगल थीटा 1 होगा, हाँ होगा। क्या टेंशन का T1 कॉस थीटा 1 ये हो जाएगा, क्या इस टेंशन का एक और कंपोनेंट T1 साइन थीटा 1 इधर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अगर ये थीटा है 2 है तो क्या ये भी थीटा 2 हो जाएगा, तो क्या T2 का ये कॉस थीटा 2 हो जाएगा और क्या इधर T1 का सॉरी T2 का साइन थीटा 2 हो जाएगा, हाँ भाई। इस पॉइंट को मैं थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी से दिखा देता हूँ बच्चों। T2 कॉस थीटा 2, T1 कॉस थीटा 1, ये सारे फोर्स जितने भी लग रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। इधर T1 साइन थीटा 1 सेम डायरेक्शन में है T2 साइन थीटा 2, इसलिए ऐड कर दिया। और नीचे बच्चों एक mg फोर्स एक्ट कर रहा है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं फ्री बॉडी डायग्राम में। बच्चों आइए फर्स्ट हम सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करते हैं। T1 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू mg। क्या T1 T2 के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल। T1 इज √3 T2, सो T1 इज √3 T2 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 विच इज इक्वल्स टू mg। बच्चों एक और यहाँ पे इक्वेशन है T1 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू T2 cos थीटा 2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए फोर्स। अब देखो सारे ऑप्शन में बच्चों mg mg mg, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से mg तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम फर्स्ट इक्वेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं जो अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में RHS में mg है। अब ये बच्चों वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। T2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू mg। बच्चों हम क्या करते हैं, चार ऑप्शन दे रखा है, थीटा 1 थीटा 2 दे रखा है और T2 की वैल्यू भी दे रखा है, तो क्यों ना क्या करते हैं वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ऑप्शन डी एक बार देखिए, थीटा 1 है 60 डिग्री, थीटा 2 है 30 डिग्री, T2 है mg/2। तो T2 √3 साइन थीटा 1 साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2 प्लस का साइन थीटा 2, थीटा 2 कितना है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 विच इज इक्वल्स टू mg। बच्चों T2 √3 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू mg। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं T2 इज इक्वल्स टू mg अपॉन, देखिए 3 + 1 4/2 विल बी 2, तो T2 इज mg/2। क्या T2 mg/2 है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन आपका जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ए बी सी के लिए आप बच्चों वैल्यू पुट करते जाइए, आपको जो है सो पता चलता जाएगा कि गलत है, ठीक है ना।
तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट कीजिए, T2 की वैल्यू फाइंड करते जाइए। A B C तीनों ऑप्शन गलत हैं, D जो है बिल्कुल करेक्ट। A cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane of 60 degree with the acceleration g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is। बच्चों देखिए, आप समझिएगा एक चीज़ है। लेट्स से हमने क्या किया है, एक ऐसे इंक्लाइन सरफेस बना रखा है और इस पे क्या कर रहे हैं अपन, एक क्यूबिकल ब्लॉक को स्लाइड करवा रहे हैं। ओके, थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री। लेट्स से बच्चों यहाँ पे जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन दे रखा है g/2। एक और चीज बच्चों ध्यान समझिएगा, क्या यहाँ पे हम मास का दो कंपोनेंट लिखते थे, एक होता था हमारा mg साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन, एक यहाँ पे नॉर्मल का कंपोनेंट, और एक इधर होता था mg कॉस थीटा। याद होगा ये सारी चीजें, क्योंकि mg का दो कंपोनेंट हम ऐसे बनाते थे। अब बच्चों अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो सरफेस में फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर भी लगेगा बिल्कुल। क्या हम अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डायनामिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल। आप कहोगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका इक्वेशन क्या था बच्चों, डायनामिक्स का इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, अब ध्यान समझिएगा, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, तो एम जी साइन थीटा प्लस का माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज इक्वल्स टू, और कोई फोर्स नहीं है अलोंग द इंक्लाइन, इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन विल बी a, जो कि गिवन है g/2। एक्सेलरेशन गिवन है बच्चों g/2। चलिए अब फ्रिक्शन फोर्स की ये जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स एफ के है उसको अपन देखते हैं। बच्चों क्या नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है? आप कहोगे हाँ, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होगा, म्यू के इंटू एन होता है बच्चों। अब म्यू के तो हमें फाइंड ही करना है, एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ के की वैल्यू भी हमें पता है। आइए इसको भी पुट कर दे, एम जी साइन थीटा माइनस का एफ के दैट इज म्यू के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन 2। ध्यान से देखिए बच्चों, एम जी एंड एम जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 √3/2 माइनस म्यू के कॉस 60 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए बच्चों, √3 -1 क्या हो जाएगा, म्यू के इधर लेके आ गए, और म्यू के की ही तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। ऑलराइट बच्चों, जेई ने 2025 में इस क्वेश्चन को बच्चों पूछ रखा है। बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3I plus 4J enters into a constant force field of 6 Newton directed along positive z-axis. If the body remains in the field for a period of 5/3 seconds, then velocity of body when it emerges from force field is। बच्चों अगर अपन देखें तो बॉडी का मास दे रखा है हमारे पास कितना, 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी देखें बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 0K कैप मीटर पर सेकेंड। बच्चों के कैप को मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्स है हमारा वो 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है, मतलब प्लस के कैप में। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, फोर्स सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में ही होगा। और वो एक्सेलरेशन होगा कितना, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 6, मास है 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, के कैप। अब अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, वाई डायरेक्शन में 0 है, तो बच्चों आप कह सकते हो कि वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। जब हम करेंगे तो ए एक्स 0 है, तो जितना वी एक्स उतना ही यू एक्स होगा। इसका मतलब बच्चों यू एक्स कितना है, 3 आई कैप, तो वी एक्स भी क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सिमिलरली बच्चों वी वाई क्या हो जाएगा, 4J कैप, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई में तो 0 है, तो जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही रहेगा फाइनल वेलोसिटी। लेकिन बच्चों जब हम वी जेड लिखेंगे तो लिखेंगे यू जेड प्लस का ए जेड इंटू टाइम टी। अब बच्चों यू जेड इनिशियल वेलोसिटी 0 के कैप है, तो 0, ए जेड डायरेक्शन में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है बच्चों 5/3, 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया, 5 मीटर पर सेकेंड है किस डायरेक्शन में, के कैप में। तो बच्चों वी जेड आ गया कितना, 5 के कैप, और सब के सब
क्या है मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकंड। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 5 कौन सा है, डी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट बच्चों, जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा। अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses m2 upon m1 is। बच्चों हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से हमने क्या किया है, एक पुली के थ्रू दो मास को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। एक मास है हमारा m1 और दूसरा मास है हमारा m2। ऑलराइट, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो दोनों में टेंशन टी टी, m2g इसमें नीचे की तरफ और इसमें m1g इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। अब कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जी बाई। लेट्स से बच्चों, जब आपने रिलीज किया इसको रेस्ट से, तो m2 मास नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो m1 किधर जाएगा विद एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ। और इस एक्सेलरेशन a की वैल्यू बच्चों हमें g/8 पहले ही गिवन है, और कह रहा है कि रेशियो ऑफ मास m2 अपॉन m1 फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं दोनों ब्लॉक पे m2 एज वेल एज m1। m2g, जिधर एक्सेलरेशन उधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, फोर्स के डायरेक्शन, तो m2g प्लस का माइनस का t इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। टेंशन अपोजिट में है इसलिए माइनस। आइए बच्चों m1 पे, t ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, ऊपर टेंशन t प्लस हो जाएगा माइनस का m1g विच इज इक्वल्स टू m1a। मैं कहता हूं बच्चों दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए हमें कितना दे रखा है, g/8। पुट कर देते हैं m2 माइनस m1, g को कॉमन ले लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए कितना है बच्चों, g/8। देखिए जी ने जी को कैंसिल आउट कर दिया, 8 को इधर भेजिए तो 8m2 माइनस का 8m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, हमें m2/m1 चाहिए, तो 8m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस 8m1 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 8 माइनस 1 7, 7m2 इज इक्वल्स टू 9m1। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज m2 अपॉन m1। तो m2 अपॉन m1 क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 7, 9:7 जो रेशियो है वो है c, और c ही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स the time to slide 45-degree rough inclined planes as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of inclined plane is। बच्चों हमारे पास दो सिचुएशन दे रखा है। एक सिचुएशन में जो है दोनों सेम 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये जो सरफेस है ये क्या है, रफ है। और दूसरे सिचुएशन में क्या दे रखा है, अगेन इंक्लाइन वही है 45 डिग्री, लेकिन ये जो सरफेस है बच्चों वो क्या है, स्मूथ सरफेस। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है। तो कह रहा है कि स्मूथ सरफेस में अगर टाइम टी लग रहा है, तो रफ सरफेस पे वही सेम स्लाइड को कवर करने में उसको n टाइम्स ऑफ टी लग रहा है। ऑलराइट बच्चों, अपन अगर बात करें बच्चों, जब आपने यहाँ से रिलीज किया तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इंक्लाइन का अगर मैं लेंथ s मान लेता हूँ, तो मैं इसके लिए लिख सकता इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो 0 है तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, तो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन आप निकालना जानते हैं। इसमें जो अलोंग द इंक्लाइन होगा वो फोर्स रहेगा mg साइन थीटा, और कोई फोर्स है नहीं, स्मूथ सरफेस है। अलोंग द इंक्लाइन सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। मास मास कैंसिल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, g साइन थीटा। तो हाफ ऑफ ए की जगह हम g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। अब आइए बच्चों रफ पे, अगर रफ सरफेस पे फिर से इंक्लाइन का लेंथ तो सेम ही है, u अगेन 0 है, सिर्फ और सिर्फ हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी यहाँ पे एन टी है तो एन टी स्क्वायर करना है। अब बच्चों रफ सरफेस पे ए आर कर देता हूँ मैं,
एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, सेम नहीं होगा जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस पे बच्चों एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, साथ में एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का इधर भी, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, एम जी साइन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन लेट से इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ए आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहोगे डायनेमिक्स का इक्वेशन कहता है एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, और एन की जगह होगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, ठीक है, म्यू इंटू एन, विच इज इक्वल्स टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए आर। बच्चों मास मास और मास कैंसिल आउट हो गया, जो एक्सेलरेशन ए आर आ रहा है वो आ रहा है आपकी बार जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो गया है जब फ्रिक्शन वाले सरफेस पे आ रहा है। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए आर क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा, ये होगा बच्चों एक्सेलरेशन इंटू एन टी स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ये रहा आपका इक्वेशन 2। आप कहोगे कि एल एच एस दोनों इक्वेशन का 1 और 2 का सेम ही है, तो आर एच एस भी सेम होना चाहिए, दैट इज हाफ ऑफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखिए जी और जी दोनों में है तो जी कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। बच्चों कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस का एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। फाइंड क्या करना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू फाइंड करना है। म्यू फाइंड करना है, इधर लेके आइए, एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बच्चों, और माइनस का साइन थीटा। आइए अब क्या किया जाए, आप कहोगे कि सर 2 बार साइन थीटा दिख रहा है, एन स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं, साइन थीटा को इधर से कॉमन उठा लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं किससे, एन स्क्वायर कॉस थीटा से, विच इज इक्वल्स टू म्यू। हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू आ जाएगा बच्चों, ध्यान समझिएगा अब यहाँ पे, म्यू आ गया हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, टेन 45 1 हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, टेन 45 1। इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर म्यू की वैल्यू आ गई है, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जेई का PYQ था। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a speed of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player is। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो क्या है बॉल का, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है कैचिंग प्रोसेस में, 0.1 सेकेंड। जब कैच कर लिया होगा तो वेलोसिटी क्या हो गई होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। बच्चों आपको पता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, F into time t is equals to, that is impulse is equals to F into 2 क्या है, impulse is equals to change in momentum। change in momentum is final momentum minus initial momentum। यहाँ पे बच्चों फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। F इंटू टी, फोर्स क्या है बच्चों, हमें फाइंड करना है, टाइम कितना है गिवन है 0.1 सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू माइनस का P इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 150 ग्राम, ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया, इंटू वेलोसिटी कितना है 20। दो जीरो को कैंसिल आउट कीजिए, दो जीरो ने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा। ऑलराइट, सो एफ इंटू 0.1 को 1/10 लिख दे, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3। सो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, -30 न्यूटन। अब आप कहोगे कि सर आंसर में तो -30 न्यूटन है ही नहीं। बच्चों 30 न्यूटन तो है, मैग्नीट्यूड फोर्स का पूछा था वो सी ऑप्शन है। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स होगा वो हाथ पे, किस पे लगेगा बच्चों, हाथ पे, उस पे एग्जर्ट होगा। तो जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होगा, और होता भी एक्शन रिएक्शन पेयर यही तो होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस।
है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों लेट से ब्रांच है, और ब्रांच से आपने क्या किया, पहले तो एक चेन लगाया है और चेन के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है एक बॉडी जिसका वेट कितना है 200 न्यूटन। और जो चेन है इसका खुद का भी मास है बच्चों, कितना है 10 kg मास है इस चेन का। तो कह रहा है कि ये जो ट्री है, ये द ब्रांच है, ये ब्रांच कितना फोर्स से चेन को पुल कर रहा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो टेंशन होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे 10 kg का 10g प्लस का 200, 10g बोले तो 100, 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितना हो गया बच्चों 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन का जो टेंशन है इतना ही तो पुल कर रहा होगा ब्रांच, कितना 300 न्यूटन, जो कि हमारा लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 where m2 is greater than m1. If the acceleration of the system is g upon root 2 then the ratio of masses m1 upon m2 is। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन है कि एक स्मूथ लाइट पुली है और इससे हमने दो ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है m2 एंड m1। लेट्स से दिस इज m2 एंड दिस वन इज m1। एक कंडीशन दे रखा है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। ऑलराइट, जब आपने रिलीज किया होगा तो m2 मास जो है वो a एक्सेलरेशन से लेट से नीचे गया होगा, तो m1 मास उसी a एक्सेलरेशन से ऊपर गया होगा। सिंस सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी दोनों स्ट्रिंग में बच्चों सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम। ऑलराइट, अब डायनामिक्स इक्वेशन लिखना अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम के लिए एक m2g लिख लीजिए इस पे और एक इस पे m1g लिख लीजिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। ठीक है, आइए m2 ब्लॉक पे एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है m2g प्लस लेंगे माइनस का टेंशन t इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a। नेक्स्ट m1 का t और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो टेंशन t को पॉजिटिव लीजिए माइनस का m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। दोनों को अपन बच्चों ऐड कर लेते हैं, माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट, m2g माइनस m1g, g को कॉमन ले लेंगे तो m2 माइनस m1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए को कॉमन ले लीजिए तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ऑल राइट बच्चों, यहाँ से देखिए g m2 माइनस m1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है सिस्टम का g अपॉन रूट टू, तो बच्चों a की जगह g अपॉन रूट टू लिखिए और यहाँ आ गया हमारे पास m1 प्लस m। क्या कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, जी ने जी को कैंसिल आउट किया, सो रूट टू इधर भेजिए तो रूट टू m2 माइनस रूट टू m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। m1 को बच्चों एक साथ ले लेते हैं, m2 को एक साथ, हमें रेशियो चाहिए m1 बाय m2। रूट टू m2 माइनस का m2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस का रूट टू m1। कॉमन ले लेते हैं m2 तो आ जाएगा रूट टू माइनस वन, कॉमन ले लेते हैं m1 तो आ जाएगा रूट टू प्लस वन। हमें क्या चाहिए बच्चों, आपको हो गए हमें तो चाहिए m1 अपॉन m2। m1 अपॉन m2 के लिए हमें क्या करना होगा, रूट टू माइनस वन इधर गया और रूट टू प्लस वन से डिवाइड हो गया। ये है बच्चों हमारा रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन सी ऑप्शन है और सी ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जेई का PYQ ये क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग अलोंग x axis with the speed vi 10 meter per second enters a rough region ranging from x is equals to 0.1 meter to x is equals to 1.9 meter. The retarding force acting on the block in this range is Fr is equals to minus kr Newton with k 10 Newton per meter square. Then the final speed of the block at as it crosses rough region is, बच्चों एक चीज ये देखिए, या तो x को आप r कर दीजिए कि r 0.1 मीटर टू r 1.9 मीटर, या फिर आप f r जो है रिटार्डिंग फोर्स माइनस के एक्स न्यूटन कर दीजिए। ठीक है ना, मिसप्रिंट हुआ होगा। तो जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स वो कितना है माइनस के एक्स इन न्यूटन। हमें फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट क्रॉसेस रफ रीजन, इनिशियल वेलोसिटी बताए, फाइनल वेलोसिटी पूछा है बच्चों, एक्स वेरी कर रहा है, तो क्यों ना हम अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड हियर वर्क नेट जो है हमें बच्चों सिंस फोर्स वेरिएबल है तो हमें वर्क कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर।
which is equals to change in kinetic energy. ऑलराइट, अब इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स करना है. चलिए इंटीग्रेशन फोर्स कितना है माइनस के एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के. बच्चों माइनस के को बाहर कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 0.1 मीटर से 1.9 मीटर विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के. माइनस का के की वैल्यू कितना है 10 है. 2 को बाहर कर देते हैं 10 बाय 2. 1.9 अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के. ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब हमें क्या करना होता है, अब आप कहोगे कि हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा. आइए करते हैं. माइनस 10/2 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया. 1.9 इंटू 1.9 कितना हो जाएगा 3.61. सो -5 ब्रैकेट के अंदर 3.61 माइनस का 0.1 इंटू 0.1 0.01 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा के. ऑलराइट, -5 इंटू 3.61 में से बच्चों माइनस करना है हमें 3.61 में से माइनस करना है 0.01 तो कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के. पॉइंट हटाए बच्चों 10 आ जाएगा. 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 18 जा. सो -18 इज इक्वल्स टू डेल्टा के. डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर. है बच्चों -18 इंटू 2 -36 इज इक्वल्स टू मास कितना है, मास है 1 kg. फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, वही फाइंड करना. इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. -36 इधर माइनस आके प्लस बन जाएगा. प्लस 100 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर होगा बच्चों. 100 - 36 64 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. सो वी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड. जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर. A body of mass 1 kg is suspended with the help of two strings making angles as shown in the figure. Magnitudes of tension T1 and T2 respectively are. Take acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों हमें क्या करना है T1 और T2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. आइए एंगल वगैरह सब दिया हुआ है. अगर अपन देखें इस ब्लॉक पे तो एक जो है हमारा T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है. इस T2 का दो कंपोनेंट हो जाएगा. ये हो जाएगा T2 cos 30, ये हो जाएगा T2 sin 30. T1 कंपोनेंट लेना बच्चों आपको आता है. T1 का फिर से दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा T1 sin 60 और ये हो जाएगा T1 cos 60 और ये नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स तो लग ही रहा है. अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन से दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in x direction should be equals to 0 and summation of all the forces in y direction should be equal to 0. ठीक है, अब समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन एक बार कर लेते हैं. कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, तो आप कहोगे T1 cos 60 माइनस T2 cos 30 इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, तो यहां से क्या आ जाएगा T1 cos 60 जैसे sin 30 1/2 वैसे cos 60 भी 1/2 इज इक्वल्स टू T2 cos 30 जैसे sin 60 वैसे ही cos 30 √3/2. 2 ने 2 को कैंसिल किया. T1 इज इक्वल्स टू √3 T2 एक इक्वेशन बन के यहाँ पे तैयार हो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Summation of all the forces in y direction should be also equal to 0 under equilibrium condition. y डायरेक्शन में बच्चों कौन कौन सा फोर्स है, आप कहोगे T1 sin 60 प्लस का T2 sin 30 which is equals to m into g. ऑलराइट, अब देखिए T1 sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2 प्लस का T2 sin 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल्स टू मास m कितना है 1 kg. 1 इंटू जी कितना है बच्चों 10 है. चलिए T1 √3 T2 है तो पुट कर लेते हैं. T1 की जगह √3 T2 √3/2 प्लस का T2/2 इज इक्वल्स टू 10. √3 3/2 T2 प्लस का T2/2 इज इक्वल्स टू 10. यहाँ से T2 क्या आ जाएगा 3 + 1 4 T2/2 दैट इज 2 T2 और 2 T2 अगर 10 आ गया तो T2 क्या आ जाएगा 5 न्यूटन. अब बच्चों अगर हमारे पास T2 5 न्यूटन आ गया तो इक्वेशन 1 में T1 क्या है √3 टाइम्स ऑफ T2 दैट इज √3 टाइम्स ऑफ 5 √3 न्यूटन. तो T1 आ जाएगा 5 √3 और T2 आ जाएगा 5. तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए.
A balloon and its content having mass m is moving up with an acceleration a. The mass that must be released from the content so that the balloon starts moving up with an acceleration 3a will be. बच्चों देखिए, लेट्स से अपने पास एक बैलून है, इसका मास विद कंटेंट क्या है, m है, तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, इस पे एक बायंसी का फोर्स F ऊपर लग रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन इनिशियली A ऊपर है बच्चों, तो इसका डायनेमिक्स का इक्वेशन क्या कहेगा कि F माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। कोई दिक्कत नहीं आता, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट कह रहा है कि अब इसमें से कितना मास कंटेंट रिलीज कर दिया जाए जिससे कि 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। लेट्स से बच्चों हमें तो नहीं पता कितना मास किया जाए, तो m माइनस एम, लेट्स से स्मॉल m मास आपने रिलीज कर दिया, तो अब कितना बच गया इस बैलून के पास मास विद कंटेंट, तो कहोगे m माइनस एम। तो क्या m माइनस एम इंटू जी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, क्या अगेन बायंसी फोर्स तो सेम ही f ऊपर लगेगा, क्या एक्सेलरेशन 3 इंटू ए ऊपर लगेगा। बच्चों भाई यहाँ पे अपन डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं, डायनामिक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, F माइनस एम इंटू जी इज इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन a, तो 3a कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है स्मॉल m की वैल्यू। तो बच्चों एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इसी को अपन इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको अपन इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। इक्वेशन 2 है f माइनस एम इंटू जी, माइनस करना है इक्वेशन 1, दैट इज एफ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का एम जी विच इज इक्वल्स टू अगेन 3ma माइनस 3ma, और इसमें से माइनस करना है अपने को इक्वेशन 1, दैट इज एम ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से कैंसिल आउट क्या होगा, प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल आउट, माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस स्मॉल एम जी प्लस का कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू 3ma माइनस एम ए, दैट इज 2ma माइनस का 3 स्मॉल एम ए। बच्चों माइनस एम जी प्लस एम जी भी कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल एम को एक साथ लेते हैं, एम जी प्लस 3ma को एक साथ ले लिया, इधर बच गया 2ma। सो बच्चों यहाँ से स्मॉल m को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा g प्लस 3a विच इज इक्वल्स टू 2ma। हमें स्मॉल m चाहिए, स्मॉल m आ जाएगा 2ma कैपिटल एम ए अपॉन 3a प्लस जी, तो 2ma अपॉन 3a प्लस जी कौन सा ऑप्शन है, 2ma अपॉन 3a प्लस जी हमारा ऑप्शन नंबर बी है, और वही बिल्कुल हमारा करेक्ट। A 1 kg mass is suspended from the ceiling by a rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle 45 degree with respect to vertical axis as shown in the figure. The magnitude of force F is. Assume that the system is in equilibrium and G is equals to 10 meter per second square. आइए बच्चों, यहाँ से जो स्ट्रिंग है देखिए टेंशन इसमें T1 है, और मिड पॉइंट पे क्या किया है, इसको एक फोर्स F लगा दिया है, इधर टेंशन T2 दे रहा है। आप कहोगे कि सर 1 kg का ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स अगर फोर्स T2 ऊपर है तो नीचे 1 इंटू जी लग रहा होगा, और जी की वैल्यू कितना है 10, तो 1 इंटू 10 दैट इज 10 न्यूटन का फोर्स है। बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो T2 10 न्यूटन का हो गया। अब आइए इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे T2 नीचे लग रहा है, T1 देखिए बच्चों, T1 का ये अगर थीटा है तो ये थीटा के साथ T1 कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और ये T1 का साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए क्या T1 कॉस थीटा, ध्यान समझिएगा, T1 कॉस 45 T2 को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। T1 cos 45 क्या होता है, 1 अपॉन रूट टू विच इज इक्वल्स टू T2। T2 कितना है बच्चों, T2 कहोगे आपकी सर 10 न्यूटन है, तो T1 कितना आ गया 10 रूट 2 न्यूटन। ऑलराइट, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें तो फोर्स F चाहिए। आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स F को बैलेंस कर रहा है T1 साइन 45, फोर्स F इज इक्वल्स टू T1 कितना है 10 रूट 2 साइन 45 1 अपॉन रूट टू कैंसिल, फोर्स कितना आ गया बच्चों 10 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। A heavy iron bar of weight W is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is. आइए बच्चों अपन क्या करते हैं, एक
हैवी आयरन बार जो है ऐसे बना लेते हैं। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितने एंगल थीटा पे है, और लेट्स से यहाँ पे जो है ये मैन का शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे मैन का शोल्डर है, एक एंड जो है मैन के शोल्डर पे है और दूसरा एंड जो है बच्चों ये ग्राउंड पे है। अब ध्यान समझिएगा, पूछा क्या गया है, द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इज। तो मैन के शोल्डर से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा, है ना बच्चों, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वही तो वेट एक्सपीरियंस्ड होगा। ओके, ऑलराइट। अब अगर इस रॉड की बात करें, जो हैवी आयरन बार है इसकी बात करें, तो इसका अगर लेंथ बच्चों अपन एल ले लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, आपको होगे L/2 पे होगा। L/2 फ्रॉम द ग्राउंड एज वेल एज शोल्डर से भी L/2 डिस्टेंस पे इसका पूरा का पूरा वेट यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड करना है। और बच्चों क्या इस रॉड में अगर मैन अपना शोल्डर हटाएगा तो ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस रोटेशन को रोक कौन रहा है, तो आप कहोगे शोल्डर लगा के आपने इस रोटेशन को रोका है। तो बेसिकली आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लेके आए हो उस रॉड को, है ना। अगर आप हटा दो शोल्डर तो ये गिर जाएगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अबाउट दिस पॉइंट। मैं कहता हूं बच्चों अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। किसके अबाउट हम नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं, लेट्स से ये जो हिंज है ना ग्राउंड पे, ओ पॉइंट के अबाउट, हिंज नहीं है बेसिकली ग्राउंड पे है, इस ओ पॉइंट के अबाउट अपन क्या करते हैं, नेट टॉर्क जीरो कर ले। अब बच्चों अगर बात करें तो ये ओ पॉइंट पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्राउंड दे रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क आपका जीरो आएगा, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं। दो चीज़ें हमें कंसीडर करना है, दो फोर्स हमें कंसीडर करना है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक डब्लू जो वेट है डब्लू। अब आइए बच्चों, फोर्स ये रहा और ये हमारा वो पॉइंट है, तो ये फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और पॉइंट हमारा ये है। ये जो हमारा वैल्यू है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपको हो गया यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो कि टॉर्क लिखने में मदद आएगी। अब बच्चों ये पूरा L/2 है और ये हमें अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, L/2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, L/2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टॉर्क हम लिखते हैं वेट की वजह से, W है हमारा फोर्स इनटू L/2 इंटू कॉस थीटा, तो R क्रॉस F हो गया। डायरेक्शन अगर देखें बच्चों तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल रिएक्शन देखिए, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो L डिस्टेंस पे इस पॉइंट O से है, लेकिन बच्चों फिर से हमें वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये L cos थीटा हो जाएगा। L cos थीटा क्यों, क्योंकि L डिस्टेंस पे है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो L है। अब डायरेक्शन देखिए तो एंटी सॉरी क्लॉकवाइज है, तो एक को अगर बच्चों आप प्लस करते हो तो दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। माइनस का फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos थीटा, और ये टॉर्क नेट किसके इक्वल है बच्चों, जीरो के इक्वल है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यहां से मैं लिख सकता हूं WL/2 cos थीटा। अब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज को हटा दीजिए क्योंकि हमने प्लस माइनस कर लिया है, इज इक्वल्स टू NL cos थीटा हो जाएगा। बच्चों क्या L cos थीटा एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया तो N आ गया हमारे पास W/2। N कितना आ गया बच्चों, W/2। यही तो हमें फाइंड करना था N की वैल्यू। W/2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।